हाँ, तो अब बात करते हैं लेबनान के बारे में। हाल ही में एक घटना हुई है, तुमने सुना होगा। लेबनान एक देश है, मध्य पूर्व में एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी है बेरूत। क्या है ये राजधानी? बेरूत। इसमें ये बंदरगाह है एक। क्या है? बंदरगाह, यानी जहाँ पे हवाई जहाज रुके जाता है वो जगह। ठीक है, तो बंदरगाह है। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई है अभी। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण था, इस पे विस्फोट हुआ है, फटा है, या आग के संपर्क में आके फटा है। ठीक है, इस विस्फोट हुआ। अकार्बनिक होता है ये, इसलिए विस्फोट हो गया इस पे, अमोनियम नाइट्रेट पे। और क्या हुआ, 200 किलोमीटर का एरिया, 200 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज़्यादा हानि हुई है जन और माल की। अभी तक जो खबर आई है, कम से कम 100 लोग मृत होने की खबर आई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। ठीक है, 100 लोग कम से कम मर चुके हैं अभी तक। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में। मतलब कि पूरा देश ऐसा था कि मान लो किसी परमाणु बम से विस्फोट हो गया, उस पर किसी ने परमाणु बम डाल दिया हो। इसी के बगल में रहता इजराइल। पहले सबने सोचा कि इजराइल पे इस पे हमला कर दिया है, इतना बड़ा धमाका हुआ था। सोचो, लेबनान के बगल में ही इजराइल है और इजराइल के साथ इसके संबंध थोड़े अच्छे नहीं है, तो इससे पहले यही लगा, सबको यही लगा कि इजराइल ने इस पे हमला कर दिया है। इतना बड़ा विस्फोट हुआ। आज जाके देखना, वीडियो देखना, आप लोग वीडियो देखना, उसमें निकाल के नेट से देखना कितना बड़ा इसने, पूरा ऐसा लग रहा था जैसे परमाणु बम गिर गया हो, इतना बड़ा विस्फोट। सारे दीवारें 200 किलोमीटर से दूर के एरिया तक जो शीशे होते हैं बिल्डिंग के, कांच के दीवारें होती है, सब पे चीरा आ गया और शीशे टूट गए सारे। इतना खतरनाक विस्फोट हुआ था इसका, अमोनियम नाइट्रेट का। अब ये जो बेरूत ने अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ कैसे था, कहाँ से आया इनके पास इतना अमोनियम नाइट्रेट, किसकी गलती थी इसको होने में, इसी बात पे चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी गलती थी, जो माना जा रहा है गलती, वो क्या थी, और क्यों अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट हुआ था, इसी पे चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जो आपने देखा ही होगा फेसबुक और व्हाट्सएप में बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं इसके, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं बेरूत की। जर्मनी की एक संस्था है जिसका नाम है जियोसाइंस। JFZ। इसे उन्होंने बताया कि 3.5 रिएक्टर का भूकंप भी आया था। अब लगाओ, इतना बड़ा विस्फोट था कि 3.5 रिएक्टर का भूकंप भी आया था इस पे। जर्मनी की एक संस्था है, क्या है इसका नाम, जियोसाइंस, JFZ। लिख लो इसे, ये आ सकता है पेपर में, जियोसाइंस JFZ। इन्होंने पुष्टि की थी कि 3.5 रिएक्टर का भूकंप भी आया था इस विस्फोट से। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा विस्फोट था। 200 किलोमीटर का एरिया खत्म, पता ही नहीं चला, था भी वहाँ पे नहीं था, एकदम सपाट। आज जाके वीडियो देखना, अगर नहीं देखी है किसी ने तो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं है कि तो नहीं देखी है तो जाके देखना, बड़ा भयावह मंजर था। तो अब बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट आया कहां से। ठीक है, एक जगह है मोजाम्बिक। कहां पे है ये मोजाम्बिक? ये है अफ्रीका। एक जगह है मोजाम्बिक, अफ्रीका में। तो जो ये शिप था जिसपे अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण आया था, ये शिप कहाँ से चला था? जॉर्जिया से। कब चला था? 23 सितंबर 2013 को। और इसे जाना कहाँ था?
मोजाम्बिक, मोजाम्बिक अफ्रीका में जगह है, ठीक है। ये जो शिप था जिसपे अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण था या बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट था, वो जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था, ठीक है। जॉर्जिया से मोजाम्बिक, काला सागर होते हुए, काला सागर के नज़दीक है लेबनान, बेरूत, ठीक है। लेबनान बेरूत जो है काला सागर के समीप ही है, मतलब तटीय एरिया है ये, मान तो सागर के समुद्र से टचा हुआ एरिया है ये बेरूत। वहीं पे ये बेरूत जो है क्या है, बंदरगाह है। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण लेके शिप जा रहा था वो जॉर्जिया से मोजाम्बिक जा रहा था, जो अफ्रीका में एक जगह है। पर क्या हुआ, इसे रास्ते में या तकनीकी खराबी की वजह से गए या फिर कुछ ईंधन भराने की वजह से गए, इसको बेरूत पे रुकना पड़ा। कब पहुंचा था बेरूत ये? 21 नवंबर 2013। 21 नवंबर 2013 को ये जॉर्जिया से निकल के बेरूत पे रुका था। तो क्या था, बेरूत पे जो कस्टम चेक वाले होते हैं ना, हर जगह कस्टम चेक वाले होते हैं, कस्टम चेक को जानते होगे। तो कस्टम चेक वाले पुलिस उन्होंने चेक किया, ठीक है। पुलिस ने चेक किया तो इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री थी, अमोनियम नाइट्रेट था, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NH4NO3, NH4NO3। इन्होंने देखा कि इसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री है और इनके पास इसके कोई कागजात नहीं थे, ठीक है। जो जॉर्जिया से शिप आ रहा था, ये जब बेरूत पे रुका तो वहाँ के कस्टम ने जब चेक किया तो इनके पास विस्फोटक सामग्री तो थी बड़ी मात्रा में, पर कोई कागजात नहीं थे उनके पास, ठीक है। किसी भी कागज़ का कोई प्रमाण नहीं था कि इनके पास इतना सामान है या इतना विस्फोटक सामग्री ये लेके जा रहा है। तो 21 नवंबर 2013 को ये रुके थे। तो यहाँ की सरकार ने क्या किया, इस शिप को जो शिप थी इसको जब्त कर लिया। यहाँ पे जो भी इसका भंडारण था, जो भी अमोनियम नाइट्रेट इसमें था, उसको यहीं पे रख लिया बेरूत पे, ठीक है। बेरूत पे ही रख लिया। इनके पास जो भी सामग्री थी, जो ये जॉर्जिया से जहाज आ रहा था, इन्होंने चेक किया कोई कागज नहीं था तो जब्त कर लिया। करते हैं ना, और कोई कागजात नहीं होते जब्त कर लेते हैं, तो इन्होंने जब्त कर लिया और अमोनियम नाइट्रेट को यहीं पे रख दिया बेरूत पे, ठीक है। तो क्या हुआ, 7 साल रखा हुआ यहाँ पे, ये 7 साल रखा था। दुर्घटना कब हुई थी? 5 अगस्त 2020। 5 अगस्त 2020 को एक चीज़ और हो रहा था इंडिया में, बताओ क्या हो रहा था? पता है किसी को? 5 अगस्त 2020 को क्या हो रहा था इंडिया में? यहाँ पे तो चलो धमाका हुआ था बेरूत में, यहाँ पे क्या हो रहा था इंडिया में, अपने देश में क्या हो रहा था 5 अगस्त 2020 को? नीरज, क्या हो रहा था 5 अगस्त 2020 को इंडिया में? क्या हो रहा था? मोदी जी आए थे। कहाँ आए थे मोदी जी? अयोध्या। कहाँ आए थे? अयोध्या, राम जन्मभूमि पूजन करने। राम जन्मभूमि का पूजन चला था अयोध्या में जब मोदी जी आए थे 5 अगस्त को। उसी दिन बेरूत में क्या हुआ था? विस्फोट हुआ था अमोनियम नाइट्रेट का। 7 साल से रखा था यहाँ पे, और 7 साल से रखा था। सोचो 7 साल से रखा हुआ अचानक से फटा, और 200 किलोमीटर का एरिया सपाट, छोटा सा देश है, राजधानी है वहाँ की, पूरा उड़ गया 200 किलोमीटर का एरिया। अब किसकी गलती मान सकते हैं इसमें? गलती किसकी मान सकते हैं? जो बेरूत के लोग हैं या बेरूत की सरकार है उसकी मान सकते हैं कि उन्होंने इसको अनदेखा किया, रख दिया। पर इनको सही से भंडारण करना चाहिए था उसका, पर इन्होंने रख दिया। और ये कितना था अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे? सोच भी नहीं सकते उतना था, 2700 टन। सोचो कितना बड़ा विस्फोट हुआ होगा। 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट था वहाँ पे, और इसका बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उसी वजह से क्या हुआ, पूरा 200 मीटर का एरिया सपाट गया, पूरा देश का 200 मीटर का एरिया। किनकी गलती से? इनकी गलती से। अब अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? खाद, देखा खाद आता है अमोनियम नाइट्रेट का, किसान में बहुत, कृषि में जो खेत में होते हैं, तुम लोग भी डालते होगे, खेत में यूज होता है इसे, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O3 होता है। अब तुम्हें पता है ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं। तो लास्ट है 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट फटा और 200 किलोमीटर का एरिया उड़ा ले गया पूरा
लेबनान का बहुत ज़्यादा हानि हुई है, शायद इसे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत भी पड़े अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, पर जो भी होगा अभी तक पूरी पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि गलती किसकी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है पीएम का हसनदीप, यहाँ के प्रधानमंत्री हसनदीप, उन्होंने बोला है कि जिसने भी ये किया है अगर उसके बारे में पता चल गया जांच पड़ताल के बाद तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी उस पर, बहुत अच्छी सजा दी जाएगी उसको, ये बताया जा रहा है। तो पता चला क्या हुआ था बेरूत में, अमोनियम नाइट्रेट का एक भंडारण था जो इन्होंने कहा मोजाम्बिक जा रही थी जॉर्जिया से, जो बेरूत में रुकी थी। इन्होंने पे जांच पड़ताल की, कागज़ नहीं थे, विस्फोटक सामग्री थी, इन्होंने यहाँ पे इसको संग्रह कर लिया था, ठीक है, यहाँ पे भंडारण कर दिया इसका। तो 7 साल बाद क्या हुआ पता नहीं, अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, पर जो भी हुआ इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि 200 किलोमीटर का एरिया तबाह कर गया बेरूत का, और बहुत भारी नुकसान के साथ इसको इन्होंने झेलना पड़ा। अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ, जब भी पता चलेगा तो तब बता देंगे अगली कार्रवाई, ठीक है।